हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगाने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन आपके फर्स्ट चैप्टर का है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस बार मैं फिर से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो आपका चित्र बना है, ये चित्र आपको याद होना चाहिए। अगर ये फिगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इसके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा गया है, जिस पर एक बल F बराबर क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है और एक दूसरा बल F बराबर में माइनस में क्यू ई ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये दोनों बल इस पर कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या लिखना है, देखो ये आपको इमेज बना लेना है। उसके बाद रचना में क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि माना ए और बी, यहाँ पे लिखा है ना, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, क्या लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा थीटा कोण के कोणीय विस्थापन पर रखा होता है। जो ये द्विध्रुव है, देखो यहाँ पे थीटा कोण है ना, थीटा कोण पर कोणीय विस्थापन में रखा गया है। देखो प्लस क्यू पर आवेश, जो प्लस क्यू आवेश है, इस पर लगने वाला बल क्या है, F बराबर क्यू ई, तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर माइनस में क्यू ई है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद क्या गया, दोनों आवेशों के मान, देखो परिमाण तो बराबर है, प्लस क्यू ई ये भी है और ये क्यू ई है, मतलब दोनों के परिमाण तो समान है, परंतु ये देखो इस दिशा में लग रहा है और ये इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इस कारण यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बस आपको इतना लिखना है। तो शुरू से फिर से आपको समझा दे रहे हैं। रचना में क्या लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है जिसको थीटा कोण के कोणीय विस्थापन पर रखा गया है। प्लस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है तथा माइनस क्यू पर एक बल F बराबर माइनस क्यू ई विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। दोनों बलों का परिमाण तो समान है, परंतु इनकी दिशा विपरीत होने के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो देखो रचना में हमने ये पूरा लिखा है और आपको पेपर में से लिखना भी है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा द्विध्रुव आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर माइनस में क्यू ई है। दोनों बलों का परिमाण समान है, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण इस पर बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। यहाँ तक हमने रचना में आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है थोड़ा से सॉल्व, ताकि सूत्र का निगमन हो जाए। तो चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा था बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से। ठीक है, बल आघूर्ण को किससे दर्शाएंगे, टाउ से। और बल क्या लग रहा था आपका, क्यू, और यहाँ पर ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपका क्या था, AC था। ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है आपका, AC है। अब यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण आपका AB हो जाएगा। अभी आपको चित्र में बता भी दे रहे हैं। अगर यहाँ पे लंब हम AC को रोक लेते हैं तो AB को साइन थीटा में गुणा करेंगे, हो जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, AB साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर
ए बी का मान कितना था 2l, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। फार्मूले पे आते हैं, टाउ बराबर यहाँ पे लिखा था क्यू ई, और ए सी की जगह पर लिखेंगे 2l साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के लिख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ बराबर, हम क्या करेंगे Q2QL, ई को हम अलग कर लेते हैं और 2QL इसको हम एक साथ में कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। हमने फार्मूला पढ़ा था P बराबर 2QL, ये किसका फार्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो P की जगह पे अब रखेंगे 2QL की जगह पे रखेंगे P, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका मान लो A है, ये आपका B है साइन थीटा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सदिश रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहें, जहाँ पे लिखे थे टाउ बराबर में PE साइन थीटा, यहाँ पर अगर मान रखना चाहें थीटा बराबर, अगर हम 90 अंश रखते हैं तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, मतलब टाउ मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। एक फार्मूला ये भी हो सकता है, अगर हम थीटा बराबर 0 अंश रखते हैं तो हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन, यहाँ पर हो जाएगा 0 अंश, यहाँ पे टाउ हो जाएगा PE साइन 0 अंश का मान 0, मतलब टाउ यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया फार्मूला प्रूव्ड। अब शुरुआत में हमने 2-3 चीज़ें लिखी थी जो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे लंब आपका AC और कर्ण AB कहाँ से आ गया, तो वो आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फिगर है, फिगर में, ठीक है, फिगर में आपका लंब क्या हो जाएगा, A से लेके C, ठीक है, ये आपका लंब है AC, और कर्ण आपका AB है, ठीक है, ये आपका AB जो है वो कर्ण है, और लंब आपका AC है। इसलिए यहाँ पर हमने AC की जगह पे वैल्यू निकाला था, और AB का मान हमने क्या रखा था 2L, तो उसकी जगह पर हमने 2L रखा था। तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।